चलो मेरे साथ ब्रह्मांड की सैर पर चलते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे गैलेक्सीज की अमेजिंग दुनिया। ये जो विशाल सिस्टम्स हैं, ये बनाते हैं हमारा यूनिवर्स। हमारी मिल्की वे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक है। सोचो जैसे बीच पर रेत के कण। हर गैलेक्सी एक बहुत बड़ा आइलैंड है स्टार्स, गैस और डस्ट का। ये बनाते हैं एक विशाल नेटवर्क स्पेस में जो फैला है बहुत दूर तक। जैसे रोड्स जो कनेक्ट करती हैं सिटीज को हमारे बड़े से टाउन में। स्टार्स पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं और देते हैं लाइट ब्रह्मांड को। जैसे कलरफुल पटाखे किसी सेलिब्रेशन में, उनके अंदर छुपे होते हैं मैसिव ब्लैक होल्स। कसकर पकड़ो और शुरू करते हैं हमारी स्पेस जर्नी। जैसे यूरी गगारिन, पर उससे भी आगे। चलो एक्सप्लोर करते हैं गैलेक्सीज के सीक्रेट्स। यह है गैलेक्सीज की कहानी जो लिखी है स्पेस में। स्पेस चलो सबसे कॉमन टाइप की गैलेक्सीज के बारे में बात करते हैं, स्पाइरल गैलेक्सीज। सोचो एक जायंट कॉस्मिक पिनव्हील के बारे में जिसकी एलिगेंट स्पाइरल आर्म्स एक ब्राइट सेंटर से निकल रही हैं। ये होती है एक स्पाइरल गैलेक्सी। ये ग्रैंड स्ट्रक्चर्स बहुत एक्टिव होती है। इनके आर्म्स जो गैस, डस्ट और यंग हॉट ब्लू स्टार्स से बने होते हैं, वहां स्टार्स बनते रहते हैं। जैसे कोई सेलेस्टियल क्रेडल हो, यहीं नए स्टार्स चमकने लगते हैं और आसपास के गैस और डस्ट को नेबुले में रोशन करते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे एक बारेड स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके सेंटर में एक बार जैसी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ अर्थ से गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर हम मिल्की वे के आर्म्स को रात के आसमान में एक लाइट की रिवर की तरह फैला हुआ देख सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल यूनिवर्स में कितने छोटे हैं। हमारा सन और पूरा सोलर सिस्टम इस स्पाइरल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है और हमारी गैलेक्सी की तरह बिलियंस ऑफ अदर स्पाइरल गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में है। हर एक की अपनी यूनिक क्वालिटीज और अपनी कहानी है। ये स्पाइरल आर्म्स इन अद्भुत स्ट्रक्चर्स का बस एक हिस्सा है। बीच में बल्ज होता है जो पुराने स्टार्स का क्लस्टर है। इस बल्ज में अक्सर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, गैलेक्सी का ग्रेविटी सेंटर। इसके चारों ओर हेलो होता है जो पुराने स्टार्स और डार्क मैटर से भरा होता है। ये सभी पार्ट्स, बल्ज, डिस्क, हेलो और स्पाइरल आर्म्स इंटरकनेक्टेड हैं। जहां स्पाइरल गैलेक्सीज अपनी एलिगेंट स्ट्रक्चर से हमें फैसिनेट करती हैं और एक्टिवली स्टार्स बनते रहते हैं, वहीं इलिप्टिकल गैलेक्सीज एक अलग ही पिक्चर दिखाती हैं। ये स्पेस के जायंट्स स्टार्स के बड़े बड़े झुंड जैसे होते हैं जिनका शेप स्मूथ इलिप्टिकल होता है और स्पाइरल आर्म्स नहीं होते जो उनके स्पाइरल कजिन्स में होते हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सीज अक्सर गैलेक्सी क्लस्टर्स के सेंटर में पाई जाती हैं जो स्पेस में ग्रेविटी से जुड़े सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्पेस के बुजुर्ग जैसे होते हैं, पुराने लाल स्टार से भरे हुए जिनमें नए स्टार्स की जनरेशन के लिए बहुत कम गैस और डस्ट होता है। इलिप्टिकल गैलेक्सी का एक अच्छा एग्जाम्पल है मेसियर 87 या शॉर्ट में M87। अर्थ से लगभग 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर वर्गो कॉन्स्टलेशन में स्थित M87 एक ट्रू जायंट है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और इसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका मास हमारे सन से 6 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। ये ब्लैक होल एक्चुअली पहला ब्लैक होल था जिसकी डायरेक्टली फोटो ली गई थी, जो एस्ट्रोनॉमी में अनबिलीवेबल एडवांसमेंट्स को दिखाता है और स्पेस के डीपेस्ट सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने की हमारी एबिलिटी को। अंडाकार आकाशगंगाओं में मौजूद तारे हमें बहुत पुराने समय की एक झलक देते हैं। इन आकाशगंगाओं में नए तारों के निर्माण के लिए जरूरी गैस और धूल नहीं होती, जिससे हमें प्राचीन ब्रह्मांड को समझने का मौका मिलता है, मानो हमें पुराने जमाने की कोई तस्वीर मिल गई हो। इनके प्रकाश का अध्ययन करके खगोलविद इन आकाश गंगाओं का इतिहास जान सकते हैं, जैसे कोई पुरानी लिखावट पढ़ रहे हों। अंडाकार आकाश गंगाओं का चिकना रूप, मानो अंतरिक्ष में तैरते हुए विशाल पैनकेक, हमें बताता है कि उनका विकास सर्पिल आकाश गंगाओं से अलग है। यह रोटी और केक की तुलना करने जैसा है। दोनों स्वादिष्ट हैं, लेकिन उनके आकार और मूल अलग अलग हैं। हमने स्पाइरल गैलेक्सीज के बड़े बड़े स्पाइरल आर्म्स देखे हैं, जैसे कि हमारी मिल्की वे, और वो विशाल, गोल और स्मूथ इलिप्टिकल गैलेक्सीज जैसे मेसियर 87। लेकिन ब्रह्मांड में और भी बहुत कुछ छुपा है। आइए मिलते हैं इरेगुलर गैलेक्सीज से, ब्रह्मांड के बागियों से। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, बिल्कुल जैक्सन पॉलक की पेंटिंग्स जैसे। इनमें से एक फेमस गैलेक्सी है लार्ज मैजेलानिक क्लाउड, जो हमारी मिल्की वे की नेबर है और सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देती है। ये बेमेल गैलेक्सीज हमें ब्रह्मांड की अद्भुत और कैओटिक ब्यूटी की याद दिलाती हैं।
तो इन अजीबोगरीब बेढंगे गैलेक्सीज का क्या राज है? इसका जवाब अक्सर ग्रेविटी की महाशक्ति में छुपा होता है। इरेगुलर गैलेक्सीज अक्सर गैलेक्सीज के टकराने या एक दूसरे के बहुत पास से गुजरने का नतीजा होते हैं। सोचो, दो स्पाइरल गैलेक्सीज, हर एक अपनी शानदार स्पाइरल आर्म्स के साथ अंतरिक्ष में नाच रही हैं, बिल्कुल स्वान लेक की तरह। जैसे जैसे ये पास आती है, इनके ग्रेविटेशनल फील्ड्स आपस में मिलने लगते हैं, इनके स्टार्स और गैस को खींचते और मोड़ते हैं। ये कॉस्मिक रस्साकशी इनके नॉर्मल शेप्स को बिगाड़ देती है, इनकी सूरत बदल देती है। अब ये मैजेस्टिक स्पाइरल्स नहीं, बल्कि गैलेक्टिक रैकेट जैसी दिखती है। लेकिन इसी केओस में क्रिएशन भी होता है। इन गैलेक्टिक इंटरैक्शंस की जबरदस्त ताकत नए स्टार्स के बनने का धमाका कर सकती है। गैस और डस्ट के बादल ग्रेविटेशनल शॉक वेव्स से दबकर स्टेलर फायरस्टॉर्म्स में आग पकड़ लेते हैं और लाखों नए स्टार्स बनाते हैं। इरेगुलर गैलेक्सीज जो केओस से पैदा होती हैं, यूनिवर्स के डायनामिक नेचर का सबूत है। ये हमें याद दिलाती हैं कि अंतरिक्ष की गहराई में, जैसे हमारी जिंदगी में, बदलाव ही एकमात्र कांस्टेंट है और डिस्ट्रक्शन भी नए क्रिएशंस को जन्म दे सकता है। हम मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज के स्पाइरल आर्म्स में घूम चुके हैं, बड़ी और चिकनी इलिप्टिकल गैलेक्सीज को देखा है और इरेगुलर गैलेक्सीज की अजीब खूबसूरती को भी जाना है। लेकिन यूनिवर्स अपनी अनंत विविधता में एक और तरह की गैलेक्सी दिखाता है, लेंटिकुलर गैलेक्सी। सोचो, एक गैलेक्सी जो स्पेस में बैलेंस में है, एक ऐसी जगह जहां स्पाइरल और इलिप्टिकल गैलेक्सी के गुण मिले हुए हैं। ये हैं लेंटिकुलर गैलेक्सीज, जिनमें स्पाइरल्स जैसा चिकना और फ्लैट डिस्क स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उनकी खासियत स्पाइरल आर्म्स नहीं होते। जैसे NGC 2787, एक सुंदर लेंटिकुलर गैलेक्सी जो हमसे लगभग 24 मिलियन लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में है। ये देखने लायक है। एक चमकदार सेंट्रल बल्ज जिसके चारों ओर एक पतला डिस्क स्ट्रक्चर है, जहां नए स्टार्स नहीं बन रहे। लेंटिकुलर गैलेक्सीज अक्सर गैलेक्सीज के डेंस क्लस्टर्स में पाई जाती हैं, जहां दूसरी गैलेक्सीज और इंटरगैलेक्टिक मीडियम के साथ इंटरैक्शन उनके एवोल्यूशन को प्रभावित कर सकता है। ये इंटरैक्शंस गैलेक्सी से गैस और डस्ट को हटा सकते हैं, जिससे नए स्टार्स बनना रुक जाते हैं और गैलेक्सी को एक शांत और स्मूथ रूप मिलता है। ये लेंटिकुलर गैलेक्सीज जैसे NGC 2787 देखने में ज्यादा पुरानी लगती है। इनके तारे अक्सर काफी पुराने होते हैं, अरबों साल पहले बने थे। क्योंकि इनमें नए और गर्म तारे नहीं होते, ये ज्यादा लाल दिखाई देते हैं। लेकिन इनके शांत रूप से धोखा मत खाओ, ये स्पाइरल या इलिप्टिकल गैलेक्सीज से कम दिलचस्प नहीं है। ये गैलेक्सीज के विकास में संतुलन को दर्शाते हैं, जैसे यिन और यांग। यह संतुलन नाजुक है, इनमें छिपी हुई गैस और धूल होती है। कोई पास की गैलेक्सी इस संतुलन को बिगाड़ सकती है। गैलेक्सीज के विकास की एक झलक दिखाते हैं, हमें ब्रह्मांड के बदलते स्वभाव की याद दिलाते हैं। हम अंतरिक्ष में यात्रा कर चुके हैं, अलग अलग आकार और प्रकार की गैलेक्सीज देख चुके हैं। अब हम इन कॉस्मिक आइलैंड्स के सेंटर में झांकेंगे, जहां ग्रेविटी राज करती है, द गैलेक्टिक कोर। ज्यादातर गैलेक्सीज के बीचों बीच एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। ये अंतरिक्ष के दानव हमारे सूरज से लाखों करोड़ों गुना बड़े अंधेरे में छुपे रहते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी सुपरहीटेड गैस और डस्ट का एक भंवर बनाता है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। यह डिस्क अरबों स्टार्स से भी ज्यादा ब्राइट हो सकती है। कुछ ब्लैक होल्स हाई एनर्जी पार्टिकल्स के जेट्स छोड़ते हैं, जो हजारों लाइट ईयर्स तक फैले होते हैं। सोचो, स्पेस में एक फाउंटेन जैसा। ये जेट्स जो लगभग लाइट की स्पीड से चलते हैं, अमेजिंग रेडियो एमिशंस बनाते हैं, मानो स्पेस में विशालकाय कान हो। ब्लैक होल के ग्रेविटी का आसपास के मैटर पर इफेक्ट उसके एग्जिस्टेंस का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जैसे कोई इनविजिबल हाथ सबको कंट्रोल कर रहा हो। गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर स्टार्स और गैस क्लाउड्स की मूवमेंट एक इनविजिबल मैस, सुपरमैसिव ब्लैक होल की प्रेजेंस दिखाती है, जैसे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कॉस्मिक बॉडीज की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा हो। गैलेक्टिक कोर एक ऐसी जगह है जहां अनबिलीवेबल ब्यूटी और इमेंस पावर है, एक ट्रू कॉस्मिक कॉलिसियम। यहाँ फिजिक्स के लॉज की परीक्षा होती है और कॉस्मोस के सीक्रेट्स रिवील होते हैं, जैसे मिस्ट्रीज से भरी एक मैट्रियोश्का डॉल। हमने एक गैलेक्सी के गर्म हार्ट, उसके न्यूक्लियस को देखा। अब चलो बाहर जाते हैं उसके बड़े स्पाइरल डिस्क की तरफ। एक जायंट कैरोसेल इमेजिन करो, स्टार्स, गैस और डस्ट का एक ग्रैंड वॉल्स। ये कॉस्मिक क्लाउड्स नए बने स्टार्स से ब्राइट, ये स्टार नर्सरीज हैं, अनगिनत स्टार्स की बर्थ प्लेस।
डिस्क कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, बर्थ, डेथ और रीबर्थ का एक कॉस्मिक साइकिल। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे एक सर्पिल गैलेक्सी है जिसमें एक बार और बहुत ही सुंदर सर्पिल आर्म्स हैं। इसे ऐसे समझो जैसे अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा डांस हो रहा है, एक मेला सा लग रहा है लेकिन लोगों की जगह तारे नाच रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम इन सर्पिल आर्म्स में से एक में है। मान लो आप मिल्की वे के किनारे पर किसी ग्रह से रात को आसमान देख रहे हैं। आपको तारों की लाइनें और धूल के काले बादल दिखाई देंगे, जैसे किसी ने तारों पर कोयला फेंक दिया हो। ये है मिल्की वे अंदर से। ये तारों से भरी एक बहुत ही अलग जगह है, बहुत ही अद्भुत चीजों से भरी हुई, जैसे कोई कॉस्मिक बाजार हो। हम मिल्की वे के बच्चे हैं, हमारी किस्मत इससे जुड़ी हुई है, जैसे किसी जादुई कालीन में धागे जुड़े होते हैं। भारी भरकम डिस्क से हम बाहर की तरफ जाएंगे, हेलो की ओर, एक विशाल गोलाकार क्षेत्र जो आकाशगंगा को घेरे हुए है। ये भूतिया जगह पुराने तारों और रहस्यमय ग्लोबुलर क्लस्टर्स का घर है, लेकिन इसमें एक और गहरा राज छुपा है, डार्क मैटर की मौजूदगी। हम डार्क मैटर को सीधे तौर पर नहीं देख सकते, ये प्रकाश को रिलीज, रिफ्लेक्ट या अब्सॉर्ब नहीं करता। फिर भी हम जानते हैं कि यह मौजूद है। इसकी मौजूदगी का पता इसके आसपास के विजिबल मैटर पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट से चलता है। ब्रह्मांड को आकार देने वाले एक भूतिया हाथ की तरह डार्क मैटर आकाशगंगाओं की स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को तय करता है। एक घूमती हुई आकाशगंगा के बारे में सोचो, जिसके तारे और गैस केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। सिर्फ विजिबल मैटर के आधार पर हम उम्मीद करेंगे कि दूर के तारे नजदीकी तारों की तुलना में धीमी गति से चलेंगे, बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों की तरह। लेकिन ऑब्जर्वेशंस हमें कुछ और ही बताते हैं। आकाशगंगाओं के बाहरी इलाके में तारे ग्रेविटी के नियमों और हमारे द्वारा देखे जाने वाले विजिबल मैटर की भविष्यवाणी से ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं। यह अंतर एक छिपे हुए मैस की मौजूदगी का संकेत देता है, एक अदृश्य हाथ जो कॉस्मिक डांस का मार्गदर्शन करता है। यही है दोस्तों डार्क मैटर का रहस्य। हेलो में बिखरे हुए जैसे आसमान में जुगनू ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं, सैकड़ों, हजारों या लाखों तारों के घने और गोल समूह। माना जाता है कि ये प्राचीन अवशेष ब्रह्मांड के शुरुआती समय में बने थे, मिल्की वे के डिस्क के बनने से पहले। कल्पना कीजिए कि आप एक शक्तिशाली टेलीस्कोप से एक ग्लोबुलर क्लस्टर को देख रहे हैं। आपको तारों का एक चमकदार गोला दिखाई देगा, हर एक प्रकाश की एक छोटी सी बिंदी एक दूसरे के बहुत करीब। क्लस्टर के केंद्र में तारे बहुत पास पास होते हैं, बस कुछ लाइट ईयर्स दूर, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक बहुत छोटी दूरी। तारों के ये समूह टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो हमें शुरुआती ब्रह्मांड की एक झलक देते हैं। इनके अंदर के तारे हमारे ज्ञात सबसे पुराने तारों में से कुछ हैं, और उनका कंपोजिशन बिग बैंग के बाद की स्थितियों के बारे में क्लूज देता है। हेलो अपने डार्क मैटर और प्राचीन ग्लोबुलर क्लस्टर्स के साथ हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड गहरे रहस्य और अनंत सुंदरता का स्थान है। डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड का अदृश्य आर्किटेक्ट है, स्पेस टाइम के ताने बाने पर अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से खुद को दिखाता है। इसका एक आश्चर्यजनक उदाहरण गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग है, एक घटना जिसकी भविष्यवाणी आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत द्वारा की गई थी। एक दूर की आकाशगंगा की कल्पना करो, जिसका प्रकाश हमारे दूरबीनों तक पहुंचने के लिए अरबों वर्षों से यात्रा कर रहा है। यदि एक विशाल वस्तु जैसे कि आकाशगंगाओं का एक समूह जिसमें बड़ी मात्रा में डार्क मैटर होता है हमारी दृष्टि रेखा में है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण इस प्रकाश के मार्ग को मोड़ और विकृत कर सकता है। ये विकृति एक कॉस्मिक लेंस के रूप में कार्य करती है, जो इसके पीछे दूर की आकाशगंगा की छवि को बड़ा और विकृत करती है। हम बैकग्राउंड आकाशगंगा की कई विकृत छवियां देखते हैं, जो मध्यवर्ती क्लस्टर के चारों ओर प्रकाश के आर्क या पूर्ण रिंग भी बनाती हैं। इन विकृत छवियों का अध्ययन करके खगोलविद लेंस के रूप में काम करने वाले क्लस्टर के भीतर द्रव्यमान के वितरण का नक्शा बना सकते हैं, जिससे डार्क मैटर की उपस्थिति और वितरण का पता चलता है। यह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रमाण है, जो स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करने में सक्षम है और अदृश्य ब्रह्मांड के लिए एक खिड़की है। डार्क मैटर का नेचर आज भी मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आखिर ये रहस्यमयी चीज क्या है जो यूनिवर्स के इतने बड़े हिस्से के मैस को बनाती है? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स किसी कहानी के हीरो की तरह इस कॉस्मिक पजल को सुलझाने के लिए एक एक्साइटिंग जर्नी पर निकल पड़े हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि डार्क मैटर विम्प्स से बनी है, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स,
ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं जो नॉर्मल मैटर के साथ सिर्फ ग्रेविटी और वीक न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। दूसरी थ्योरीज एक्शंस के होने की बात करती है। एक और तरह का हाइपोथेटिकल पार्टिकल जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग हैं। धरती की गहराई में कॉस्मिक रेज से बचाकर किसी एल्केमिस्ट के सीक्रेट लैब जैसे साइंटिस्ट्स ने सोफिस्टिकेटेड डिटेक्टर्स बनाए हैं। इन रहस्यमयी पार्टिकल्स को पकड़ने की उम्मीद में वो बहुत ही कमजोर सिग्नल्स, बिल्कुल नजर न आने वाले इंटरैक्शंस ढूंढ रहे हैं जो डार्क मैटर की मौजूदगी का पता दे सके। डार्क मैटर की खोज एक अननोन जर्नी है, जैसे यूरी गागरिन की फ्लाइट। ये इंसानों की कभी न खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह को समझने की हमारी लगातार कोशिशों का सबूत है। बिग बैंग की गूंज से एक धीमी सी आवाज पूरे नए बने ब्रह्मांड में फैल गई। ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस का सबसे पहला सिम्फनी था। स्पेस टाइम में छोटी छोटी लहरें, एक कॉस्मिक ओशन के बारे में सोचो, अनंत और बिना किसी डिफरेंस के इन फ्लक्चुएशंस की वजह से लहरा रहा है। ग्रेविटी के प्रभाव में डेंसर पार्ट्स एक साथ आने लगे, जिससे पहली स्ट्रक्चर्स बनी। युगों से ये क्लम्प्स बड़े होते गए, जिससे गैलेक्सीज के इमर्जेंस का रास्ता तैयार हुआ। घूमते हुए प्रोटो गैलेक्सीज उन मैजेस्टिक स्ट्रक्चर्स में इवॉल्व हुए जो आज हम देखते हैं। तो शुरुआती ब्रह्मांड बस यूं ही एलिगेंट वॉल्स और शांत मीटिंग्स नहीं थे। ये बहुत ही तेज एनर्जी और कैओटिक लाइट का टाइम था। इमेजिन करो एक कॉस्मिक फायरवर्क डिस्प्ले, लेकिन बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा पावरफुल। स्टार्स बहुत तेजी से बन रहे थे, हमारे सूरज से बड़े और कम लाइफ स्पैन वाले। सच्चे कॉस्मिक हीरोज। ये जायंट स्टार्स जिंदगी क्विकली जीते थे और जल्दी मर जाते थे, और उनकी डेथ अमेजिंग सुपरनोवा एक्सप्लोजन से होती थी। जैसे कहते हैं ना, जियो जोर से मरो जल्दी। लेकिन ये सुपरनोवा सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स नहीं थे, ये कॉस्मिक एल्केमिस्ट्स थे जो यूनिवर्स में हैवी एलिमेंट्स फैलाते थे, जो उनके बर्निंग कोर्स में बनते थे। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स, खुद जिंदगी की बिल्डिंग ब्लॉक्स, हर जगह फैल गए। ये नए बने एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स में मिक्स हो गए, जिससे इंटरस्टेलर मीडियम रिच हो गया, मानो कॉस्मिक सूप में मसाला ऐड कर दिया हो। इस एनरिच्ड मटेरियल से बाद में स्टार्स की नई जनरेशंस बनी, हर एक केमिकली पिछले वाले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो बिग बैंग के अवशेषों से शुरुआती स्टार्स की फर्नेसेस से गुजरते हुए गैलेक्सीज का जन्म हुआ। ब्रह्मांड जो पहले फॉर्मलेस था, अब लाइट और स्ट्रक्चर का एक इंट्रिकेट टैपेस्ट्री बनने लगा, जो आज हम देखते हैं। एक टैपेस्ट्री जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में अनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस पर बुना गया। एक मैजिकल एम्ब्रॉयडरी की तरह ये अपनी ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी से हमें अमेज करता रहता है। आकाश गंगाओं के संसार में आकार बहुत मायने रखता है। IC1101 एक असली दानव हमारी आकाश गंगा मिल्की वे को बौना बना देता है। यह 4 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है। यह अरबों वर्षों में छोटी आकाश गंगाओं के विलय से बना है। इसका विशालकाय ब्लैक होल, तारों और गैस को निगल जाता है। लेकिन ब्रह्मांड केवल इन दानवों के बारे में नहीं है। हर IC1101 के लिए बहुत सारी छोटी आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगा के अनसुने हीरो। ये छोटी आकाश गंगाएं, जिनमें से कुछ में केवल कुछ मिलियन तारे हैं, अंतरिक्ष में जुगनुओं की तरह हैं। ब्रह्मांड को समझने के लिए ये छोटी आकाश गंगाएं महत्वपूर्ण हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बड़ी आकाश गंगाओं के निर्माण खंड हैं, जैसे अंतरिक्ष लेगो में ईंटें। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो आकाश गंगाओं की अद्भुत विविधता को याद रखें, बड़ी और छोटी, चमकदार और धुंधली। हमारे साथ इस अंतरिक्ष यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आकाश गंगाएं केवल तारों का समूह नहीं है, ये जीवन की पालना है और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाएं हैं। अद्भुत सर्पिल से लेकर रहस्यमय अंडाकार आकाश गंगाओं तक, हर एक की अपनी कहानी है। ब्रह्मांड के विकास की एक कहानी जो अरबों सालों से चल रही है। जैसे जैसे हम आकाश गंगाओं के रहस्यों की खोज करते हैं, उनके निर्माण से लेकर उनके केंद्र में छिपे विशालकाय ब्लैक होल तक, हमने अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। ब्रह्मांड विशाल और अद्भुत चीजों से भरा है और हर नई खोज हमारे आश्चर्य और विस्मय को गहरा करती है। इसलिए अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और ब्रह्मांड के अजूबों की खोज करते रहें। महान कार्ल सागन के शब्दों में, कहीं न कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजा जाने का इंतजार कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को शांति और